नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे और यहां से उन्होंने बहुत बड़ी सौगात बिहार को दी है और वंदे भारत का अब संचालन शुरू हो जाएगा। देश के तमाम हिस्सों में वंदे भारत का तोहफा लगातार दिया जा रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। ऐसे में बिहार को यह जो तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया वो कितना कारगर साबित होगा। विपक्ष तो कह रहा है कि चुनाव है इसलिए बहुत तरीके का बातें कह रहा है और वोट खींचने की बात है, लेकिन क्या वाकई इसी प्लानिंग के तहत या फिर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तोहफा दिया है? मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून, उन्हीं से समझेंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि वोट खींचना है, बिहार का चुनाव है इसीलिए दे दिया ऑफर, दे दिया तोहफा। रोहित, ये मौके तो सबको मिले थे। बिहार के ही आपको पता है कि 2014 के पहले जो रेल मिनिस्टर थे वो कहाँ से आते थे? बिहार से। अगर वो चाहते तो क्या बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ नहीं सकती थी? क्या उस समय कोई सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने से किसी ने रोका था? आप एक चीज़ मैं आपको अब सारे डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, आप उस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बिहार के लोगों को और देश के लोगों को भी देखना चाहिए। मैंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल महीने में, आपने देखा, आपने भी ये बात नोटिस की होगी, अप्रैल लास्ट में या मई के पहले हफ्ते में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दरभंगा गए, मधुबनी गए, माफ करिएगा, मधुबनी गए और मधुबनी गए, वहां पर रेलवे के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने गए। उसके बाद प्रधानमंत्री शाहाबाद की धरती पर गए। जानते हैं वहां भी रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत होनी थी, इसलिए गए, जो उनका दूसरा बिहार दौरा था, मतलब 22 अप्रैल के बाद से। और प्रधानमंत्री अब गए मुजफ्फरपुर, ये भी एक रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए गए। जब गोरखपुर से मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्रा से गोरखपुर तक सेमी हाई स्पीड वंदे भारत की शुरुआत की गई है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन से पहले क्या स्थिति थी? मारामारी होती थी, 12-12, 14-14 घंटे लगते थे गोरखपुर पहुंचने में। और गोरखपुर तक ही क्यों? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि गोरखपुर तक ही क्यों? ये जो पूरा पूर्वांचल का हिस्सा है, उसका एक तरीके से आप गेट मान सकते हैं गोरखपुर। मतलब पाटलिपुत्र से गोरखपुर पहुंचा है तो आपकी कनेक्टिविटी दिल्ली से हो, मेडिकल सुविधाएं ज्यादा अच्छी मिलती हैं। नहीं, अगर वो भी है, उसके लिए भी जाते हैं लोग। लेकिन अगर पाटलिपुत्र से आप गोरखपुर आ गए तो दिल्ली से आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और दिल्ली से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, टिकट्स ज्यादा उपलब्ध हो पाएंगे। ये आप इस पर गौर कोई नहीं कर रहा है। तो एक तो चीज ये कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। दूसरे में मैं कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि बिहार के साथ या चुनाव को लेकर जा रहे हैं, आप अगर देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि बीते 5 सालों में केंद्र ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिहार को कोई ना कोई सौगात दिया है। कोई ना कोई तोहफा मिलता ही रहा है। और चुनाव, कुछ कहते हैं कि चुनाव को लेकर जा रहे हैं। क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार नहीं गए? क्या 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार नहीं गए? क्या 2022 में नरेंद्र मोदी बिहार नहीं गए? आप अगर उठाकर देखेंगे तो औसतन 1 से 2 दौरे हर साल प्रधानमंत्री के बिहार में हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। इससे क्या, हर साल तो चुनाव होता नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे 2024 में इसलिए गए कि लोकसभा था, लोकसभा चुनाव था। फिर उसके बाद देखिए उस समय भी लोग यही कहते थे कि चुनाव को लेकर गए। अब 2025 में भी तो चुनाव होना ही है वहां पर। अच्छा, दो तीन बातें और। लेकिन 2023 में कौन सा चुनाव होना था? अच्छा, 2022 में कौन सा चुनाव होना था? ये 2-3 बातें चुनाव से इसलिए विपक्ष जोड़ता है, कहता है कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया तो चुनाव, जब उन्होंने कह दिया कि चुनाव से जोड़ दिया। मखाना बोर्ड को जब दिया बिहार को तो कह दिया कि चुनाव है इसलिए दे दिया। अब जब ट्रेनें दे रहे हैं तो कह दिया कि चुनाव है इसलिए जोड़ दिया। तो ये सब कुछ आप जैसा कह रहे हैं कि विपक्ष के पास भी तो मौका था ना, वो कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दे सकते थे, किसी ने रोका था क्या? मखाना बोर्ड दे सकते थे। तो बिहार को विपक्ष ने क्यों नहीं दिया? जो आज विपक्ष में हो, सत्ता में जब थे तो बिहार के लिए इतना क्यों नहीं सोचा उन्होंने? मैं थोड़ी देर पहले आपको यही कह रहा था कि बिहार को रेल मंत्री भी मिला था, मतलब बिहार से था रेल मंत्री। लेकिन देखिए काम बहुत हुए, बिहार की ब्रांडिंग करने की कोशिश हुई। मुझे याद है लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और वो एक इंटरव्यू देने गए। उस इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा गया था गरीब रथ को लेकर। सवाल ये पूछा था एंकर ने, मैं उस इंटरव्यू को आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि
एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि आपने गरीब रथ चलाया, गरीब रथ गरीबों के नाम पर चलाया गया, लेकिन इसमें टिकट्स इतने महंगे रख दिए गए, 1,500-2,000, उस समय 2,000 में टिकट्स आ जाते थे, थर्ड एसी के 1,500 तक में आ जाते थे। तो एक गरीब आदमी, आपने गरीबों के नाम पर तो चलाया, लेकिन गरीब आदमी कैसे इस पर चढ़ेगा? तो जानते हैं लालू यादव का क्या जवाब था? कि हमने ये ट्रेन गरीबों के लिए इसलिए चलाई कि गरीब स्टेशन पर जाएगा, इसी अंदाज में उन्होंने कहा था, स्टेशन पर जाएगा, इधर से चढ़ेगा उधर से उतर जाएगा, तो उसको एसी की फीलिंग आएगी। आप एक रेल मंत्री के इस भाषण को क्या गंभीरता से आप लेते हैं? क्या वो गंभीर होकर ये बात कह रहा है? ये तो मजाक उड़ाना था। आपने देखा कि जो बिहार से रेल मंत्री आए, उन्होंने रेल में नौकरी देने के नाम पर, जिसका बार बार जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल में नौकरी देने के नाम पर आरोप क्या लगा? जमीन हथियाने का। अभी तक तो वो केस चल रहा है, अदालत तय करेगी कि आरोप दोषी हैं कि नहीं है, लेकिन उस पूरे मामले को अगर गौर से देखें तो नौकरी के बदले जमीन, ये एक रेल मिनिस्टर ने ही किया, और उसका भी लिंक बिहार से था। कितना बड़ा फर्क आया है। मैं फर्क समझाना चाहता हूं कि जो लोग नियत पर सवाल उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी के, सरकारें पहले भी आई, ऐसा नहीं कि पुरानी सरकारों ने कुछ किया ही नहीं, बिहार में किया, तभी तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। मधेपुरा में रेल कारखाना खुला, तो वो तो पुरानी सरकारों की देन थी और उसी रेल मंत्री की देन थी जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। छपरा में देख लीजिए आप। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, जो वो क्या है कि आपकी नीयत क्या थी? आपने एक तरफ काम किया, दूसरी तरफ आपने दूसरे हाथ से लूटा, और यहां पर काम हो रहा है, सिर्फ एक हाथ से काम हो रहा है, और दूसरे हाथ से उस काम को कैसे और बढ़ाया जाए उस पर काम किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि लास्ट के प्रधानमंत्री के 3 बिहार दौरे उठाकर देखिए। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को यह चुनौती पूर्वक कह रहा हूं कि 3 बिहार के दौरे उठाकर देखिए, आपको तीनों दौरे में कोई रेलवे का प्रोजेक्ट उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। और एयरपोर्ट का देखिए, जा किस लिए रहे हैं? पटना में एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया उन्होंने। अब एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन हुआ तो आपको लगता है कि बिहार बीमारू राज्य से बाहर निकला कि बीमारू राज्य बन गया? जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट, अब तो एयर रूट को ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, इसलिए एयरपोर्ट के टर्मिनल को बढ़ाना पड़ा, तो बीमारू राज्य से बाहर तो निकल रहा है ना बिहार। बिल्कुल। और आपने जब जिक्र किया कि केवल चुनावी दौरे नहीं हैं, अभी मुझे फिर याद आता है कि कटरा से जब श्रीनगर चलती है वंदे भारत और चिनाब ब्रिज का उद्घाटन होता है, वहां तो चुनाव नहीं था। तो आज के दौर आप आज देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में थे, बिहार में थे, बिहार से वो कहां गए? ओडिशा। और ओडिशा जाकर उन्होंने भाषण दिया। जानते हैं क्या बोला उन्होंने बोला कि मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था कि आप अमेरिका होकर आइए, क्योंकि आप कनाडा में हैं, बगल में ही अमेरिका है, आप आ जाइए। लेकिन मैंने भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि मैं वहां पर जाऊंगा, मतलब वहां के लोगों से मिलूंगा, और इसलिए मैंने डोनाल्ड ट्रंप को मना किया। तो क्या ओडिशा में चुनाव होना है? आप बताइए। बिल्कुल। अरे पिछले साल ही तो चुनाव हुआ है वहां पर। ना लोकसभा चुनाव है, ना विधानसभा चुनाव है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा तो जा रहे हैं ना। तो आपको एक ही दिन में देखिए ना, 2 मैंने बता दिए, 2 आपको उदाहरण आपको बता दिए। इसी तरह आपने कटरा वाला जिक्र किया ही। जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव था? चुनाव तो वहां भी खत्म हो चुका है, ना लोकसभा चुनाव है, ना विधानसभा का चुनाव, फिर किस लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री? ठीक है, बिल्कुल। गुजरात में देखिए। और ये जनता समझ रही है, और जनता को जिस तरीके से वंदे भारत का तोहफा पाटलिपुत्र से गोरखपुर, गोरखपुर से पाटलिपुत्र मिला है, अब आप 7, 7.5, 8 घंटे में ये सफर तय कर लेंगे और फिर आप गोरखपुर आते हैं तो दिल्ली से कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी।